हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जी आ जाएगा हमारा आज का इम्पोर्टेंट सेशन, जहाँ पे हम बात करते हैं कल के कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे करने के लिए। ये क्वेश्चनों के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में बताए थे। अब बात करते हैं इनके सही आंसर। यू शुड नॉट बूस्टिंग ऑफ योर अचीवमेंट्स। तो इधर आपका क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन में? तो बूस्टिंग की जगह क्या आ जाएगा? बूस्ट ऑफ। तो बूस्टिंग की जगह क्या हो जाएगा? बूस्ट ऑफ आप यूज करोगे इन प्लेस ऑफ बूस्टिंग। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई विश आई एम द रिचेस्ट पर्सन। तो जहाँ पे जब भी हम क्या करते हैं, कोई अपनी जो सिंपल पास्ट जहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे सपोजिशन होती है, जहाँ विश की कंडीशन होती है, आई विश आई एम नहीं होगा, आई विश आई वर द रिचेस्ट पर्सन। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा एरर आ जाएगा आपका? ए में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग या नो एरर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप बताओगे अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन। तो इट कैन की जगह क्या आ जाएगा? इट मे रेन। ऑप्शन नंबर बी में एरर आ जाएगा, कैन की जगह मे का यूज हम इस क्वेश्चन में करेंगे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन सिंस 3 years या नो एरर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने करके बताना है। जहाँ पे बात करें जो पीरियड ऑफ टाइम यूज़ किया गया है, सिंस का यहाँ पे यूज़ किया गया है। जहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं होगा, जहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जहाँ पे नंबर यूज़ किए गए हैं वहाँ पे सिंपल फॉर आता है। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 3 years। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। इसी तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पे हम डिस्कस करते हैं। इंग्लिश का सेशन सुबह 8 बजे, जीएस का सेशन शाम को 8:30 बजे, और इन सब की इंपॉर्टेंट पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलता है। टेलीग्राम को वहां से ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको कंप्लीट पीडीएफ वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। और आपके जितने भी अपकमिंग जेके एसएसबी एग्जाम है, जिसमें वेटनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, स्टॉक असिस्टेंट, वेटनरी फार्मासिस्ट, सभी एग्जाम्स के लिए आपके ये जीएस और इंग्लिश के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। आपके स्कोर को काफ़ी बूस्ट करने में हेल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉट ओवरनाइट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? वी हैव टू नो पे जहाँ पे हम चेक करते हैं, तो जहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? वी हैव टू नो। तो जहाँ पे हैव टू की जगह हम क्या यूज़ कर देंगे? हैव टू जहाँ पे हमारा रिमूव हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा हैव टू की जगह वी मस्ट नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉट ओवरनाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट ऑफ माय कोवर्कर्स हैव बीन ट्रांसफर टू द वेरियस नेबर डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ नो एरर। तो इस क्वेश्चन का बताओगे आप, जहाँ पे हम बात करें, जहाँ पे क्या दिया गया आपको? नेबर डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पे क्या हो जाएगा? मैनी ऑफ माय कोवर्कर हैव बीन ट्रांसफर टू वेरियस नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट। तो जहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका जहाँ पे एरर आ जाएगा, तो नेबरिंग की, नेबर की जगह नेबरिंग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर फॉर द स्कीम टू बी सक्सेसफुल वी रिक्वायर एज मच एज इन्वेस्टर या नो एरर। तो इस क्वेश्चन में आप सही क्वेश्चन अपना आंसर बताओगे। सही आंसर जो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। जहाँ पे बात करें रिक्वायर एज मच एज इन्वेस्टर, आपका इसी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा। ठीक है, मच की जगह क्या आ जाएगा? रिक्वायर एज मैनी एज इन्वेस्टर। मच की जगह मैनी का यूज इस क्वेश्चन में करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई फाउंड द टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग। तो इस क्वेश्चन की आप बात करेंगे, जहाँ पे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जहाँ पे जो कार्डिनल है, कार्डिनल के बाद आर्डिनल आता है, टू फर्स्ट नहीं आएगा, फर्स्ट टू आएगा। आई फाउंड द फर्स्ट टू चैप्टर ऑफ द बुक पार्शली इंटरेस्टिंग। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी है, जो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस मिसचीफ या नो एरर। तो इस क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वी यूज आइदर, जहाँ पे भी हम बात करें आइदर का, जहाँ पे यूज़ हो, आइदर का यूज़ करने के बाद हम क्या यूज़ करते हैं? वर्ब में जहाँ पे हम आर टू का जहाँ पे यूज़ है वो कर सकते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा आपका? इस टू की जगह इस टू बी ब्लेम्ड की जगह क्या आ जाएगा? आर टू बी ब्लेम्ड। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट वॉज मोस्ट अनफॉर्चुनेट दैट ही डाइड एट द एज ऑफ 41। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपने बताना है। इस क्वेश्चन में सॉरी
कहाँ एरर होगा। जहाँ पे बात करें जो आर्टिकल का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे वो जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज़ किया जाता है तो इट वाज दी मोस्ट हो जाएगा। सुपरलेटिव मोस्ट डिग्री है जहाँ पे मोस्ट से पहले आर्टिकल दा का यूज़ है वो किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द पॉलिटिशियन क्लियरली हैड नॉट डन हिज होमवर्क, नो एरर। इसमें आपने कमेंट सेक्शन में करके बताना है। ही स्टडी सो हार्डली, ही वाज श्योर ऑफ पासिंग या नो एरर। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करके बताओगे। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।